सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्रियों की बैठक चल रही है। एक सत्र में मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ बैठे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे, उसमें मुख्य तौर से इस विषय पर चर्चा हुई। और अभी दोबारा एक सीटिंग और है हमारी, जिसमें हम संगठनात्मक जो हमारे काम हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारे अभी ट्रेनिंग कैंप चले हुए हैं, संगठनात्मक संरचना का काम चला हुआ है, जिलों की हो गई है, कुछ मंडलों की बाकी है, प्रदेश की भी बाकी है। तो उस विषय पर भी बात करेंगे और आने वाले समय की जो एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है, उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम आगे अभी पार्टी करने जा रही है, तो सबकी चर्चा करने वाले हैं। सर, आपकी जो सीएम साहब के साथ संयुक्त बैठक थी उसमें विशेष चर्चा क्या रही, किस बात पर विशेष फोकस चर्चा जो सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक किस प्रकार पहुँचे, वो जानकारी भी पार्टी के कैडर के पास हो और पार्टी कैडर उसमें से उस काम के कराने में कहीं ना कहीं सहयोगी बने। ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा केंद्र हैं, CSC हैं, वो पार्टी दफ्तरों में भी चलें। पार्टी का वर्कर अगर कोई ऑफिस चलाता है तो वहाँ चलाए। जैसे सरल सेंटर पे जाके लोग सेवा लेते हैं, CSC पे लेते हैं, तो हम भी सेवा भाव के साथ राजनीति करें और हम उन सारी योजनाओं की जानकारी रखें जो CSC से या सरल केंद्र से मिल सकती है और उनको दिलाने में लोगों की, साधारण लोगों की मदद करें। कई बार आम जो ग्रामीण है उसको वहाँ तक पहुँचना, पता नहीं होना, जानकारी का अभाव, कौन सी योजना है, उसके बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी मिले। और सरकार ने तय किया है कि हर सप्ताह इस प्रकार कुछ योजनाओं की जानकारी एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर ऐसा बनाएगी, न्यूज लेटर टाइप, जो भेजेगी, तो जिसके कारण से अधिक लोगों को उस प्रकार की सेवाएं मिलने में लाभ मिले। पंचायत चुनाव और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कोई चर्चा सर? निश्चित रूप से पंचायत चुनाव आगे होने वाले हैं, उसकी चर्चा सहज स्वाभाविक है। किसानों का आंदोलन चला हुआ है और केंद्र सरकार कल फिर जो है सबकी बात सुनने वाली है, पूरी तरह से पॉजिटिव। पंचायत चुनाव सिंबल को लड़ने को लेकर क्या फैसला हुआ या फिर इसकी कोई और बात नहीं, अभी इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। जो भी निर्णय होगा आपको सूचित करेंगे। तय समय पे होंगे सर पंचायत चुनाव? हाँ, अभी तो सरकार का करना तो निर्णय सरकार ने है, लेकिन सरकार का मूड अभी तो यही लग रहा है। बाकी तो सरकार का प्रवक्ता इसकी जानकारी देगा, संगठन की हो जाएगा तो संगठन तैयार है इस बात। महामंत्री और जो बाकी जो नियुक्तियां होनी, आपकी टीम उपाध्यक्षों वगैरह की कोई उसकी कोई मतलब रूपरेखा या डेडलाइन कोई ऐसा? मोटे तौर पर हमारा सारा का सारा होमवर्क तैयार है, काफी पहले से तैयार है। तो जो ही कोई एक अनुकूल समय देखकर उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। सर, हाल फिलहाल में किसी विशेष रैली का आयोजन होने वाला है? अभी कुछ कार्यक्रम पहले से हैं जिनकी अनाउंसमेंट आपको पता है। अभी उन कार्यक्रमों की जानकारी आपको है, वो कार्यक्रम होंगे। सर, ये जो आपके विभिन्न मोर्चों में और वो तमाम नियुक्तियां होनी है, कब तक करने की प्लानिंग? निश्चित रूप से जल्दी करेंगे। कुछ आज चर्चा हुई है उन नियुक्तियों? नहीं, इतने बड़े ग्रुप में वो नहीं होती, तो अलग अलग समय की है। इनसे तो जो जिला अध्यक्ष आए हैं, इनसे नीचे की रचना सारी बन जाए, मंडल की और इनके अपने जिलों के मोर्चे बन जाए, उसकी चर्चा होगी। सर, आप जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जैसे ट्रैक्टर लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता उस आंदोलन को समर्थन करने जा रहे हैं, हरियाणा के जो निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, वो भी जा रहे हैं। ये अब इस आप कह रहे हैं कि बातचीत जो होगी 8 तारीख को, उसमें समाधान की उम्मीद है, लेकिन अब जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इसमें और ज़्यादा जो है वो अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर रैली, एक बड़ी रैली निकाल के पहुँच रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि किसानों का एजेंडा अब एक मुख्य विषय है देश में, लेकिन इसमें अगर कहीं कठिनाई है, दिक्कत है समाधान में या कोई बात आती है, तो जो किसी भी चीज़ में जो भी मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों का संशोधन वो हमेशा बेहतरी की तरफ ले जाता है। लेकिन जब उसमें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहता पूरा आंदोलन राजनीतिक है, लेकिन जब राजनीतिज्ञ आते हैं तो राजनीतिज्ञ तो जैसे वो अपनी रोटी सेक रहे थे ऐसे रोटी सेकने आते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ आदमी अपने पॉलिटिकल एजेंडे से वहाँ आता है और किसान की इच्छा तो अपने समाधान की है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी की इच्छा समाधान की नहीं होती, उसकी राजनीतिक होती है, क्योंकि वो राजनीतिक इच्छाओं के साथ ही आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक चैनल पर एक कृष्णवीर चौधरी हैं, वो एकदम उससे पूछा एंकर ने कि भाई ये आंदोलन कब एक तरह से समाप्त होगा, बोला जब इसमें से राजनीति निकल जाएगी। तो जो
मैं सारे आंदोलन को नहीं कह रहा, किसान अपने एजेंडे के साथ आए, लेकिन उनके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, राजनीतिक इच्छा के साथ काम कर रहे हैं, लाल झंडे वाले भी हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो उस नाते से पॉलिटिकल एंगल के साथ हैं। अगर पॉलिटिकल एंगल के बिना मुद्दे का केवल समाधान होना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें समाधान के अपने पूर्णांक तक चर्चा में पहुंची हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो ही सहमति होती है उस नाते से इम्प्लीमेंटेशन एकदम तुरंत सरकार, केंद्र सरकार तैयार है खुले मन के साथ। अध्यक्ष जो डिमांड है वो डिमांड तो सीधे तौर पर कानून वापस लेने को लेकर है और केंद्र सरकार द्वारा कहती है कि संशोधन करना है। आप बताइए, तो पूरा पेज जो है एक लाइन पर ही अटका हुआ है कि संशोधन होना है, कानून वापस होना है। देखिए, कानून में जो भी कमियां हैं, संशोधन, देखिए आग्रह सुना जाना चाहिए, सत्याग्रह माना जाना चाहिए, लेकिन दुराग्रह, जब सरकार कह रही है कि जितने भी संशोधन है आप ले आओ, उसमें जिस भी लाइन में फुल स्टॉप कोमे तक की बात आपको लगती है ले आओ, हम सब उसको ठीक करने के लिए आपके हिसाब से, खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी बुद्धि कोई अंतिम बुद्धि नहीं है। देखिए, आप एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि किसान को सरकार और बाजार दोनों चाहिए और दोनों से ही उसका भला है। कोई एक तरफा बात करता है तो वो बात अधूरी है। जैसे बासमती का भाव 1509 का भाव, 1129 का भाव बाजार में अच्छा मिलता है, जब नहीं मिलता तो हम एमएसपी पे खरीदने लगते हैं, सरकार वहां आ जाती है। सब्जियों के भाव जब अच्छे मिलते हैं तो किसान बेचता है, नहीं मिलता तो हम भावांतर भरपाई के रूप में उसकी स्कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। समझ गए आप? इसी तरह से आप बाजार में हम 25% बीज लेके बैठते हैं कि किसान को बीज महंगा नहीं मिले, 75% बाजार से लेता है, लेकिन हमको लगता है कि रेट ज्यादा आ रहा है, बाजार में गैप ज्यादा है हमारा और उसका, तो हम उसको 35% कर देते हैं। 35 का हम 50 तक भी ले जाते हैं, किसान को ज्यादा महंगा नहीं पड़े। कपास है, कुछ सालों में उसका भाव जो है एमएसपी से अधिक रहता है तो कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं खरीदती, लेकिन जब डाउन आ जाता है तो कॉटन कारपोरेशन इंडिया इस बार आ गई, खरीद लिया। तो बाजार और सरकार दोनों का संतुलन ही किसान के हित में है और ये तीन कानून बाजार को पूरे देश के लिए ओपन करने के लिए, किसान को कोई आके रोके नहीं, कहीं भी वो अपना माल बेचना चाहता है तो बेचे, इसके लिए बनाए गए हैं। इनमें कोई भी शंकाएं किसानों की थी, वो 8 शंकाएं थी, सबका समाधान तोमर जी ने पत्र में दिया है, एक एक का। और उसमें जो राज्य सरकारों ने भी करना चाहिए, मतलब कई राज्य सरकारें किसानों की झूठी पैरवीकार बनी हुई है। अब जैसे हमने बाजरा यहाँ खरीदा 74 लाख क्विंटल और 2150 के भाव से खरीदा, 1000 रुपये कम में राजस्थान में बिक रहा था, वहां से तो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और किसानों का 8000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान कर दिया। 8 क्विंटल बाजरा अगर होता है तो किसने किया? कांग्रेस सरकार राजस्थान ने किया। यहाँ हम गन्ने का भाव 350 दे रहे हैं, वहां 310 दे रहे हैं। पंजाब में कौन 40 रुपए का नुकसान कर रहा है किसान का? पंजाब की कांग्रेस सरकार कर रही है। यहाँ 12,000 रुपये कंपनसेशन देते हैं, वहां 8,000 देते हैं। 4,000 रुपये एकड़ का नुकसान कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार कर रही है, पंजाब की, और जो नकली किसान हितैषी होने का ढोंग करती है। ये इनका ढोंग का भी पर्दाफाश करना पड़ेगा कि जो जब बारी आती है राज्य सरकार के करने की, वहां हाथ खड़े कर देते हैं, करते नहीं है। जब ये बात आई कि आपके पास रिसोर्सेज हैं क्या, तो कैप्टन ने हाथ खड़े किए विधानसभा में, मेरे पास नहीं है। और जब हरियाणा करता है तो उस पर उल्टा सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट कौन कर रहा है? हरियाणा सरकार सबसे बेस्ट कर रही है और सरकार और बाजार दोनों के तालमेल से कर रही है आपके सामने। धनखड़ साहब, हमने पिछले दिनों देखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के पास भी और मुख्यमंत्री के पास भी कुछ किसान आए थे धन्यवाद करने के लिए। बाजरा बोने वाले किसान थे और जो दूसरी फसलें जो डाइवर्सिफिकेशन के जरिए करते हैं उसके धन्यवाद के लिए पहुंचे थे। तो इसमें भी एक संदेह है कि जो धन्यवाद करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें भाजपा के या फिर सरकार के किसान कह दिए। असली किसान कौन है? जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो? भैया, जिसने 74 लाख टन क्विंटल बाजरा बेचा वो असली है कि नहीं? जो सरसों हमको देता है वो असली है कि नहीं? जिसने धान हमको देता है वो असली है कि नहीं? जिसका गेहूं हम खरीदते हैं वो असली है कि नहीं? आप बताइए, जिसका बाजरा खरीदा 74 लाख क्विंटल वो असली है कि नहीं? नकली तो वो राजनेता है जो राजस्थान में बाजरा नहीं खरीदता, जो पंजाब में मक्का नहीं खरीदता, जो मुआवजा 8,000 देता है 12,000 की बजाय, जो गन्ने का भाव नहीं देता। उनकी पोल खोलिए ना आप कि झूठे किसान हितैषी बनकर ढोंग कर रहे हैं।
उनकी पोल खोलिए। सर ये जो कांग्रेस के लोग जो नेता है हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक दल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 6 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठी रही। बताइए इनके बाप को, जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही, आज हुड्डा किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट लागू हुई? पूछिए उनसे। 2010 में उनकी रिपोर्ट आई थी, 14 तक लागू नहीं, हमने आने के बाद लागू की। थैंक यू बोलना चाहिए उनको। ये ऐसे किसान हितैषी बनने के ढोंगी लोग हैं ये लोग। इनकी पोल खोलिए मीडिया में, आप लोग दिखाइए। सवाल है सीधा आपसे, क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने इंप्लीमेंट की? क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट इंप्लीमेंट की? इस कोठी में बैठकर इंप्लीमेंट क्यों नहीं की?